नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 5 बज रहे हैं। देखिए इनकी प्लानिंग। इतनी रात को हम मूवी देख के आए और अब सुबह 5 बजे उठ के अब मैंने ये बॉक्स खोल रखा है अपना। देखिए ये, और हम जा रहे हैं कहीं बाहर। और मैंने सुबह सुबह नहा लिया है, बिल्कुल तैयार हो गया हूँ बिल्कुल। हाँ, इन्होंने नहा लिया। मैं कपड़े निकाल रही हूँ और मुझे प्रेस भी करना है कपड़ों में। तो हम 8 बजे निकल जाएंगे। तो हम मंदिर भी जा रहे हैं और वैसे भी आउटिंग कर रहे हैं बाहर, पिकनिक भी समझ लीजिए। पहले मंदिर में दर्शन करेंगे, उसके बाद तो हम जा रहे हैं। तो फिर आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी हमें हो रहा लेट, तो फटाफट मैं कपड़े निकालती हूँ। तो ये देखिए, देखती हूँ, डिसाइड कर रही हूँ कि क्या पहनते हैं हम ना। सुबह सुबह मेरे घर की हालत ये देखिए। अब हम हो रहे हैं रेडी और ऐसी ही हालत में घर छोड़ के जाने वाली हूँ मैं। और मुझे शाम के 7-8 बज जाएंगे आने तक। मानो तो बहुत एक्साइटेड है। शाम के 8 बज जाएंगे। गुड मॉर्निंग बोल। गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। पीछे हो। तो ये मैंने लगाया मानू के बालों में ये वाला रबर बैंड, इसकी शॉर्ट्स से मैच होता हुआ। दिखाओ नीचे। नीचे सिंपल से सैंडल मैंने पहनाए हैं फ्लैट, क्योंकि इसे चलना पड़ेगा। तो और इसने गोल्डन कलर की नील पेंट लगाई है ना। और पीछे हो जाओ, चलो पूरी ड्रेस दिखाते हैं। पीछे हो जाओ पूरी आपका। ये तो मानू ने पहना है शॉर्ट। कैसी लग रही है मानू? अच्छी लग रही है ना? बहुत प्यारी लग रही है। अपने आप ही अपनी तारीफ। चलो ठीक है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो हम हो चुके हैं रेडी। तो इन्हें पहनी है कार्गो पैंट और ये वाली टी शर्ट, क्योंकि गर्मी है भाई, शर्ट वर्ट नहीं झेली जाएगी। पीछे को और पीछे हो जाओ और पीछे हो जाओ। तो निकलते हैं अभी हम। बहुत धूप हो गई। मैं तो इन लोगों का समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सी टाइमिंग है। तो हो गए हैं हम लोग रेडी। ये देखिए तीनों अब निकल रहे हैं हम। तो हमारी गाड़ी आ चुकी है बाहर। और वहाँ मैं वीडियो शूट करने का बता नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे वीडियो शूटिंग अलाउ नहीं है। तो मेरे साथ हर जगह यही प्रॉब्लम आती है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी, जहाँ मुझे बन पड़ेगा मैं वीडियो शूट कर लूँगी। क्योंकि अभी मंदिर है तो अलाउ नहीं होता, मंदिर के अंदर डांट लगती है, मना करते हैं। तो आई होप आप लोग ये सब चीज़ समझ पाएंगे। तो अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर शूट करूँगी, जहाँ जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा या मुझे परमिशन मिल गई। तो वैसे परमिशन है नहीं। तो जब आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आप देखना, वहाँ का जो भी वीडियो होंगे यूट्यूब में, किसी में अंदर का कोई सीन नहीं है, मंदिर का बाहर का ही है। तो बाहर का एरिया तो मैं आपको दिखा दूँगी। तो दोस्तों लेट ही हो गया है, 7:15 हो गया। निकलना था 8 बजे। तो हम तो कब से रेडी हैं, बट जो हमारे साथ जा रहे हैं वो रेडी नहीं हो पाए। तो चलिए, चलो ठीक, मिलते हैं फिर वहाँ जाके। हाँ, तब तक के लिए बाय। गर्मी भी बहुत हो रही है। तो बाय चलिए बाय। भाई, मानो तो बहुत एक्साइटेड है। तो हम निकल गए हैं। और वहाँ पे गाड़ी बुक कर ली है। और एसी हमने चलाई है, शाम के टाइम की एसी में बहुत ज़्यादा। तो अब मैं आपसे वहीं पहुँच के बात करूँगी। चलिए मैं आपको तो ये देखिए गांव का ये कुआं है। ये कुआं, कुएं में जाके जम। हाँ कुआं है। ये देखिए, कुआं है क्या सही में? फील आ रहा है गांव का, खूबसूरत सा, बहुत मस्त लग रहा है। हाँ चलिए। ऊपर देखो क्या रखा है सर पे। हाँ कितना अच्छा है ना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कुछ ही दूर ओरछा, जो कि है झांसी से 17 किलोमीटर की दूरी पर। तो हम वहाँ जा रहे हैं राजा राम मंदिर में भगवान श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। तो ये एक गांव पड़ा है बीच में।
तरबूज है, कलिंदरो है, खरबूज है। अब हम पहले दर्शन करके आ जाएं। देख लो तुम्हारे बैगन ले लिए, तुम्हारे बैगन खुश हो गए। गर्मी नहीं लग रही यहाँ पे? तो मेरी तो बैठाने देते ना भाई, जब तरबूज घुमाएंगे और चिमनी घुमाएंगे। अच्छा। हाँ। बैठो। अरे वाह, अगर कोई बोले घर हम आके अभी मिलेंगे आपसे, ठीक है? चलो। आपकी डांट बड़ी पसंद आई हमें। तो यहीं से मंदिर दिख जाता है आधी रोड से ही। अब हम चले मंदिर, काफ़ी लेट हो गया, धूप भी बहुत हो रही, गर्मी भी बहुत हो रही है। दवाई लाई? तो यह है मंदिर। यहाँ से मेरी एंट्री में दिक्कत है, तो वो आगे से देखने गए कि कहीं से एंट्री हो। तो ये मंदिर के तो बहुत हो रही है धूप। और अरे अजय भैया, इस फूल का नाम क्या है भैया? ये गिलेटी है, ये गुलाब है भगवान जी, ये मोगरा का फूल है। हाँ ये अच्छा, हाँ एक देंगे मुझे? थैंक यू। तो हम आ गए मंदिर के मेन गेट के बाहर, जहाँ पे फूलों की मालाएं बिक रही थी, जो कि 10 रुपये का लिफाफा ये हमें बना के दे रहे थे। फिर हमने मंदिर के मेन गेट के अंदर एंट्री करी। गेट के अंदर एंट्री करते ही काफ़ी प्रकार की दुकानें शुरू हो जाती हैं, और साइड में भी एक गली है, यहाँ पे भी काफ़ी दुकानें थीं। तो शुरू से ही सबसे पहले पेड़े की दुकानें शुरू हो जाती हैं, और यहाँ पे इन्हीं पेड़ों को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। तो हमने भी आगे जाके एक दुकान से मंदिर में चढ़ाने का प्रसाद लिया। तो इन्होंने हमें बताया कि चप्पल के साथ दूसरे गेट के अंदर एंट्री नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ पे अपनी चप्पलें उतार दी और फिर हम चले मंदिर की तरफ। तो देखिए, जब हम जा रहे थे तो यहाँ तरह तरह की दुकानें लगी पड़ी हैं, हर तरह की चूड़ियों की, सब तरह की दुकानें लगी पड़ी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दाएं तरफ था मंदिर को जाने के लिए रास्ता। तो अब हम चले हैं भगवान श्री राम के द्वार पे। तो कहा जाता है यहाँ भगवान श्री राम को राजा राम के रूप में पूजा जाता है और राजा राम सरकार कहा जाता है। तो ये है ओरछा का श्री राम मंदिर। वहाँ जहाँ राष्ट्रपति को सलामी नहीं दी जाती, जहाँ कोई भी सीएम पीएम लाल बत्ती में आ नहीं सकता, तो अंदर का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बाहर साफ साफ लिखा था कि अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कुछ ही दूर स्थित है ओरछा का राम मंदिर। तो यहाँ पे देश विदेश से काफ़ी लोग आते हैं। तो प्रतिदिन यहाँ पे 1500 से 3000 तक दर्शनार्थी आते इस मंदिर में दर्शन करने के लिए, और साल में 65,000 देश के और 25,000 विदेश के दर्शनार्थी आते हैं। तो मंदिर के अंदर काफ़ी भीड़ थी और इसके आगे मैं यहाँ वीडियोग्राफी नहीं कर पाई। कहा जाता है यहाँ श्री राम पद्मासन में विराजित हैं, जिनके दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में ढाल है। इनकी बाईं ओर माता सीता और दाईं ओर लक्ष्मण जी की मूर्ति है। इस मंदिर के नियम के अनुसार सुबह 8:30 से 10 बजे तक कपाट खुले रहते हैं और रात में 10 बजे कपाट फिर से खोले जाते हैं। राजा राम के मंदिर में बेल्ट पहनकर आना मना है, क्योंकि राजा के सामने बेल्ट कसना राजा का अपमान माना जाता है। प्रशासन के द्वारा सूर्य उगने से पहले और डूबने के बाद सैनिकों द्वारा सलामी दी जाती है, यानी कि गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ओरछा में इन्हें राजा राम सरकार कहा जाता है। फिर हम दर्शन के बाद बाहर आ गए और फिर हमने यहाँ पे कुछ पिक्स ली। काफ़ी धूप थी, काफ़ी गर्मी थी, बच्चे नंगे पैर नहीं चल पा रहे थे, तो हम ज़्यादा मंदिर नहीं घूम पाए। और फिर हमने सोचा कि नेक्स्ट टाइम जब कभी मौसम अच्छा हो या फिर विंटर के टाइम पे हम यहाँ पे आएंगे।
तो ये हमारे नेबर है। तो भीड़ आप अपने आप में देख ही सकते हैं। सुबह के टाइम कपाट खुलते हैं तो सुबह के टाइम यहाँ पे भीड़ होती है और उसके बाद 10 बजे के बाद यहाँ कपाट बंद कर दिए जाते हैं। हम आ गए हैं जहांगीर का किला देखने के लिए। ओरछा के फोर्ट के अंदर अटैच है होटल शीश महल और मैं हूँ रिसेप्शन एरिया में। प्रॉपर्टी वेरी रॉयल और विंटेज लगती है। प्रिटी इम्प्रेसिव ऑन फर्स्ट लुक, वेरी नाइस वुड वर्क। काफ़ी अच्छे स्टैचूज भी हैं यहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा रॉयल फील आता है यहाँ पे, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। तो यहाँ पे है एक किला सामने और वहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं और मैं वहाँ नहीं जा सकती थी, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था और मुझे गर्मी भी बहुत लग रही थी क्योंकि। तो ये सब लोग गए हैं किला घूमने के लिए और यह है एक होटल शीश महल और मैं यहाँ पे रुक गई हूँ और मैं यहाँ थोड़ी देर चिल आउट करूँगी, वीडियो एडिट करूँगी, अपलोड करूँगी और तब तक वो लोग घूम के आ जाएंगे। फिर देखते हैं हम आगे का प्रोग्राम क्या है हमारा। ये है बेतवा नदी। ओरछा के 16 मुख्य पर्यटक स्थल इसी बेतवा नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो हम जा रहे हैं जहांगीर किले में, जो कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में स्थित है। बेतवा नदी के किनारे बसा ओरछा का इतिहास सन 1501 से शुरू हुआ, जब रुद्र प्रताप बुंदेला ने एक नए राजवंश की नींव रखी। उसके बाद ओरछा में बुंदेला राजवंश 1783 तक चला। वैसे तो यहाँ कई महल हैं और सभी अपने आप में अनोखे हैं, लेकिन इन सब महलों में से सबसे खास महल है जहांगीर का किला। ओरछा का ये किला शहर के आखिरी में स्थित है। ये ओरछा का जहांगीर किला है। ये 100 कमरों का जहांगीर महल है। दीवारों पर सुंदर चित्रकारी और कलाकृति की गई है। कहा जाता है कि गर्मी और सर्दी के हिसाब से ये महल अपने आप को ढाल लेता है। महल के बीच में एक बड़ा आंगन है, जिसके बीच में एक बड़ा सा मंडप बना हुआ है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। ये महल शहर के सबसे आखिरी में स्थित है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ ये चारों तरफ का व्यू। तो ये लोग किला घूम के आ गए हैं, थक थका के अब बैठे हैं ये सब लोग। तो अब हो रही है हमारी वापसी महल से। तो ये देखिए लोकेशन। पुराने किले हैं ये जो पड़े हैं ऐसे। ये देखिए लोग इधर भी घूमने के लिए आ रहे हैं, बट हमारे बस का जितना था हमने घूम लिया इतनी गर्मी में। नेक्स्ट टाइम कभी जाड़ों में आएंगे तभी इसको पूरा देख पाएंगे ढंग से, बहुत ज़्यादा गर्मी है क्योंकि। तो देखिए कहाँ भीड़ में है हम लोग, ये देखिए। और मतलब आग का गोला हो रखी है गाड़ी, मतलब हद से ज़्यादा बुरे हाल हो रहे कसम से। इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा कहीं इंटरेस्ट ही नहीं आया मुझे। मंदिर में थोड़ा होता है वो, ऑब्वियसली मन शांत हो जाता है, शांति मिलती है, वहाँ ठंडा होता है बस। उसके बाद भी वहाँ पे भी ज़्यादा देर नहीं रुक पाए, भीड़ इतनी थी देखो कि। तो चलिए आइए आपको बंदर मामा से मिलाएं। बंदर होगा बंदर मामा कान मत करना बेटा कुछ का, ये शीशे भी खुले हैं। मतलब कि हम इतना रास्ता घुमाए, बीहड़ एक ढंग का रेस्टोरेंट तो रहा दूर, मतलब कहीं मतलब ढाबा भी मिलना मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल से मिला है ये ढाबा और बच्चों को भूख लग रही थी तो मत ही पूछे। और गर्मी से तो बुरा हाल है ही है, मतलब इतनी गर्मी में मतलब ही नहीं था घूमने का, लेकिन है ना ये साहब जी। चलिए इनसे भी बुला। ये है हमारे दूध वाले भैया और हम इनके घर में आए, दीपक भैया। इनसे इन्होंने हमें बुलाया तो हम इनसे मिलने आए हैं। चलो अंदर चलते हैं थोड़ा।
चलो मानो वीडियो बना पीछे से, हैं? कबू वीडियो बनाना पीछे से है ना। ले मानो वीडियो बनाएगी। बच्चे कितने सुंदर है देखो। मम्मा आप नहीं आ रहे हो। सोचा था आपने कभी मैं भी आऊंगी। यूट्यूब तो देखता ही होगा। कहाँ फुर्सत है। इसको बनाना सब्सक्राइब इनको मैंने बना लिया। पहले बना लिया। हाँ। दीपक भैया को नहीं छोड़ा भाई। थैंक यू भैया। और ये किसका, ये एरिया, ये प्लॉट, ये रास्ता गया ऐसा। तो अगर कभी आप दोबारा यहाँ जानवर रखोगे कहाँ रखोगे? पीछे है ना, पीछे। पीछे पूरा खेत पड़ा है। अच्छा अच्छा। वो व्हाइट कलर का चूल्हा नहीं होता जिसके ऊपर बर्तन रखते हैं? चूल्हा भी है? हाँ, वहाँ पे रखने का है। हैं? गोबर भी रखा है वहाँ पे। कितनी एक्साइटमेंट हो रही गोबर के लिए। ये गोबर देखने के लिए दीवार में नहीं लगा है। दीवार में देखिए, ये देखिए घर पूरा। तो आ गए हम लोग घर। कसम से ना, कहाँ 7-8 बजे तक रात तक घूमने का विचार था, मैंने तो बिल्कुल कैंसिल कर दिया। मैंने घर चलते हैं, इतना थक गए, बहुत बुरा हाल हुआ। तो चलिए अभी रूम भी देखिए, ऐसे ही समेट के गए। सुबह सुबह जल्दीबाजी में समेटा भी नहीं हमें। रूम देखिए ऐसे ही फैला हुआ है। तो मिलते हैं आपसे आराम से रेस्ट करने के बाद।